गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 10वीं क्लास का प्रश्नावली 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में जानेंगे। राइट, तो बनाने से पहले हम लोग को सवाल समझना है कि हम लोग के पास क्या दिया गया है और क्या हम लोग सिद्ध करके निकालना है। राइट, जैसे आकृति में यदि LM समानांतर CB और LN समानांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB बराबर AN बटा CD है, यानी कि C को हम लोग सिद्ध करके निकालना है। बाबू याद करना, जैसे कि पिछले प्रमेय कितना 6.1 में क्या बताया था, जब भी दोनों रेखाएं समानांतर होंगे, जब समानांतर होंगे तब हम लोग तेज प्रमेय और तेज उपप्रमेय को हम लोग याद कर सकते हैं। राइट, जैसे मेरे पास दोनों समानांतर तो है, पर आप उनमें से तेज प्रमेय लीजिएगा कि तेज उपप्रमेय लीजिएगा, उसको कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि तेज ने कितना रास्ता बनाया था, 2 रास्ता बनाया था। तो पहला रास्ता हुआ तेज प्रमेय हुआ और दूसरा रास्ता तेज उपप्रमेय हुआ। तो अब ये तेज प्रमेय और तेज उपप्रमेय किससे कहते हैं और कौन सा उपप्रमेय को प्रयोग किया जाए उसको हम कैसे पता लगाएंगे, उसके बारे में पहले आपको शनाख्त कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास माना कि ABC है, माना कि मेरे पास एक त्रिभुज है इस तरह का। बाबू याद करना ABC और ये दोनों रेखाएं समानांतर है, M और N है। बाबू याद करना, ये दोनों जब समानांतर होंगे तब जाके हम लोग तेज प्रमेय को हम लोग याद कर सकते हैं। राइट, और तेज प्रमेय ने कितना रास्ता बनाया था, 2 रास्ता बनाया था। जैसे पहला रास्ता है कि उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। बाबू याद करना, माना मेरे पास ABC एक त्रिभुज है। बाबू याद करना, जैसे कि मेरे पास दोनों क्या है, समानांतर दिया गया है, यानी क्या दिया गया, LM, यानी कि सॉरी यहाँ पर L है, LM यानी कि LM समानांतर क्या है, BC है, BC। ये दोनों क्या है, समानांतर है। जब समानांतर होंगे तब जाके हम लोग लिख सकते हैं तेज प्रमेय। राइट, तेज प्रमेय लिख सकते हैं और साथ साथ हम लोग तेज उपप्रमेय भी हम लोग लिख सकते हैं। अब बता उपप्रमेय, क्योंकि तेज ने कितना रास्ता बनाया था, 2 रास्ता बनाया था और ये पहला रास्ता क्या हुआ, तेज प्रमेय हुआ और दूसरा रास्ता क्या हुआ, तेज उपप्रमेय हुआ। अब इसमें ये पता लगाएंगे हम लोग तेज प्रमेय को यूज करेंगे कि तेज उपप्रमेय को यूज करेंगे, उसको कैसे पता लगाना है। बाबू याद करना, तेज कितना रास्ता बनाया था, 2 रास्ता। ये तेज भी हम लोग तब याद कर सकते हैं जबकि मेरे पास दोनों रेखाएं क्या होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए, पर मेरे पास दोनों रेखाएं समानांतर तो है, इसीलिए अब ये पता लगाना है कि तेज ने 2 रास्ता तो बनाया है, पर उनमें से तेज को यूज करेंगे कि तेज उपप्रमेय को यूज करेंगे, उसके बारे में। राइट, जैसे कि बाबू याद करना, मेरे पास दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है। जब समानांतर होंगे तो ये तेज ने क्या बताया, AD बटा सॉरी AM बटा MB होता है और AL बटा AC होता है। राइट, इसीलिए क्या ले लें, AM बटा MB ले लिए और AL बटा AC लिखेंगे, AL बटा सॉरी CL। तो ये किसने बताया, तेज प्रमेय ने बताया, क्योंकि पिछले वीडियो में हम साबित कर चुके हैं। तो दोनों जब समानांतर होंगे तो तेज प्रमेय से हम ये लिख सकते हैं, यानी कि आप लोग देख लीजिएगा 6.1 एक थ्योरी है, उसको हम लोग साबित कर चुके हैं। तो दोनों रेखाएं जब समानांतर होंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, AM बटा AM लिख सकते हैं और AL बटा CL भी हम लोग लिख सकते हैं। राइट, तो ये क्या हुआ, तेज प्रमेय हुआ और ये दोनों जब समानांतर होंगे तो तेज प्रमेय भी हम लोग लिख सकते हैं और साथ साथ तेज उपप्रमेय भी हम लोग लिख सकते हैं। राइट, अब ये सीखना है तो तेज उपप्रमेय किससे कहते हैं,
राइट। जैसे मेरे पास क्या ए एम बटा ए बी हुआ, ले लिए बराबर, और ए एल बटा टोटल, टोटल में क्या ए से, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं टेस्ट ऊपर में, यानी कि हाफ बटा टोटल, हाफ बटा टोटल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं टेस्ट ऊपर में बोलते हैं। और टेस्ट पर में से हाफ बटा हाफ और हाफ बटा हाफ हम लोग क्या कहते हैं टेस्ट पर में कहते हैं, राइट। तो आप दोनों में आप किसको यूज कीजिएगा, आप कैसे पता लगाएंगे, आप किसी को देखते हुए, राइट। जैसे कि सबसे पहले सीखना है कि मेरे पास है क्या, बाबू याद करना, मेरे पास क्या दिया है, इसको पहले हम लिख लेते हैं, दिया गया है। बाबू मेरे पास क्या दिया गया है, एल एम समांतर सी बी है, यानी कि एल एम समांतर सी बी ले लिए। फिर ए एल एन समांतर सी डी है। तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, ए एम बटा ए बी निकालना है और ए एन बटा सी डी निकालना है। तो हम लोग सिद्ध करके निकालना है, सिद्ध करना है। तो अब क्या सिद्ध करना है, ए एम बटा ए बी निकालना है और ए एन बटा ए सी। तो इसी को हम लोग सिद्ध करके सॉरी सी डी, यानी कि हम लोग सी डी निकालना है, सी डी। यहाँ पर क्या ए बी और यहाँ पर ए डी निकालना, मिस्टेक यहाँ पर हम लोग ए डी हो सकता है, ए डी, यानी कि हम लोग को ए डी निकालना है, राइट। अब आपको याद करना, जैसे कि उसके लिए क्या करना होगा, परमाणु करना होगा। अब कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि मेरे पास दोनों जब समांतर होंगे तो परमेय 6/1 ने क्या बताया कि दोनों जब समांतर होंगे तो हम लोग तेज पर में भी हम लोग लिख सकते हैं और तेज ऊपर में भी हम लोग लिख सकते हैं, राइट। हम कैसे लगाएंगे, हम तेज पर में लिया जाए कि तेज ऊपर में लिया जाए। बाबू देखना हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है ए एम बटा ए बी निकालना है और ए एन बटा ए डी निकालना है। तो इसी को देखते हुए हम साबित करेंगे ना, क्योंकि मेरे पास क्या निकालना है, ए एम बटा ए बी निकालना है। तो बताइए ए एम बटा ए बी किसमें है, ए एम बटा ए बी में, तो कहने कि किसमें होंगे तेज ऊपर में होंगे। तो इसी को देखते हुए हम लोग क्या लेना होगा, तेज ऊपर में लेंगे, राइट। क्योंकि हम क्या निकालना है, ए एम बटा ए बी निकालना है, इसीलिए हम लोग क्या लेंगे तेज ऊपर में से लेंगे, राइट। जैसे त्रिभुज ए, माना कि मेरे पास एक त्रिभुज है, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं ए बी सी में, जैसे मेरे पास एक आकृति है इस तरह का, इस तरह, और यहाँ पर क्या नाम है बी है और यहाँ पर सी है और एम और एल है। वो याद करना, मेरे पास दोनों क्या है समानांतर है, यानी क्या समानांतर है, एल एम समानांतर सी बी, दोनों क्या है समानांतर है। तब जाकर हम लोग क्या याद कर सकते हैं, तेज ऊपर में से, राइट। इसीलिए हम लोग को लिखना है तेज ऊपर में, तेज ऊपर में से। बाबू हम लोग क्या लिखेंगे, इसी को देखते हुए तुम लेना है, जिसकी मेरे पास क्या है ए एम बटा ए बी है, फिर ए एल बटा ए सी है, इस प्रकार आप लीजिएगा, राइट। तो क्या लिखेंगे वो बताओ पहले, ए एम बटा ए बी ले लिए बराबर ए एल बटा ए सी, राइट।
इसको क्या माने, समीकरण पाठ माने। सर आपने समीकरण पाठ क्यों माने, क्योंकि समीकरण पाठ अगर नहीं मानेंगे तो वो कभी भी लुप्त हो सकता है, इसीलिए इसको लुप्त ना होने के हम लोग क्या माने, समीकरण पाठ माने। राइट, अब बताओ हम लोग क्या निकाल लिए, ए एम बटा ए बी तो निकाल लिए हैं, अब किसको निकालना है, अब ए एन बटा ए डी को हम लोग निकालना है। पर इसको हम किस प्रकार निकाल रहे हैं उसको तो पता लगाएंगे। जैसे कि ए एम, तो इसको जब भी तुम बनाओगे, जैसे कि इसको तो हम ले चुके हैं, आप किसको निकालना है, अब यहाँ पर मेरे पास क्या बचा हुआ है, यानी कि ए एन समानांतर सी डी बचा हुआ है। अब ये दोनों लेकर बनाइए, जिसमें मेरे पास एल एन समानांतर क्या दिया गया है, सी डी दिया गया। तो बताइए कौन सा कितने हो सकता है, ए सी डी हो सकता है। जैसे कि मेरे पास दूसरा त्रिभुज रह गया इस तरह का, और यहाँ पर क्या नाम है, ए सी डी और एल और यहाँ पर एन। बाबू याद करना मेरे पास दोनों क्या है, समानांतर है, तो आप क्या लीजिएगा, पुनः फिर से मेरे पास एक त्रिभुज दिया गया ए डी सी में, ए डी सी में। बाबू याद करना है ये दोनों में क्या है, समानांतर है, तो मेरे पास पहले से समानांतर दिया गया है एल एन, यानी एल एन समानांतर सी डी है। तो बाबू याद करना मेरे पास दोनों पहले से क्या है, समानांतर है। जब समानांतर होंगे तो तब जाके हम लोग क्या सकते हैं, तेज ऊपर में लिख सकते हैं या तेज ऊपर में हम लोग लिख सकते हैं। पर हम पता कैसे लगाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या ए बी बटा ए बी तो निकाल लिया, आप किसको निकालना है, ए एन बटा ए डी को निकालना है। तो ये ए एन बटा ए डी को निकालने के लिए आप किसमें लीजिएगा, तेज ऊपर में लेंगे। तो यहाँ पर तेज ऊपर में ले चुके थे, तो क्या होना चाहिए, तेज ऊपर में ही होगा ना, इसीलिए लिखेंगे तेज ऊपर में से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाबू याद करना हम लोग क्या निकालना है, ए एन बटा ए डी निकालना है। बाबू यहाँ पर क्या निकालना है, ए एन बटा ए डी निकालना है। इसके बाद क्या है, ए एल बटा ए सी निकालना है। राइट, इसीलिए तो क्या लिखे पर ए एन बटा ए डी ले लिए बराबर, और ए एल बटा ए सी ले लिए, और तो क्या माने, समीकरण सेकंड माने। बाबू याद करना जब भी तुम बनाओगे हमेशा दिया गया को देखते हुए सॉल्व कीजिएगा। राइट, जैसे कि अब बताओ समीकरण 5 में ये दोनों में क्या आता है, बराबर है, और समीकरण सेकंड में दोनों में क्या आता है, बराबर है। बाबू याद करना ये दोनों बराबर है और दोनों क्या है, बराबर है। बाबू तो से गौर कीजिएगा, इसके ए एल बटा ए सी दोनों में क्या है, बराबर है। तो दोनों जब बराबर होंगे तो ये ए एम बटा ए बी है और ए एन बटा ए डी दोनों को बराबर कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। पर क्यों कर सकते हैं, क्योंकि समीकरण 5 और सेकंड से हमने दोनों को क्या बराबर कर चुके हैं और दोनों को बराबर कर चुके हैं। बाबू याद करना, तो ये दोनों जब बराबर होंगे तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसीलिए क्या लिखना है, समीकरण क्या 5 और सेकंड से, 5 और सेकंड से। तो हम लोग लिख सकते हैं ए एम बटा ए बी है बराबर ए एन बटा ए डी है, ए एन बटा ए डी है। इसी प्रकार सर आपने कैसे बराबर कर लिए, बाबू याद करना दोनों में क्या था, बराबर है। मान लिया जाए दोनों पहले से 5 केजी मान लिया जाए तो कितना 5 केजी होगा, तो दोनों में क्या होगा, बराबर होगा। इसे कितना केजी मान लीजिए 5 केजी, तो क्या होगा 5 दोनों में क्या है, बराबर है। बाबू याद करना दोनों जब 5-5 केजी जब बराबर होंगे तो आपको क्या लगता है, इधर क्या दोनों में से बराबर नहीं होगा, ना। इसीलिए समीकरण 5 और सेकंड से
तो हम लोग बराबर कर सकते कि नहीं? कर सकते हैं ना, इसीलिए हम लोग क्या ले लिए, सम पाथ ऑफ सेकंड से ए एम बट्टा ए बी बराबर ए एन बट्टा ए डी हम लोग बराबर कर सकते हैं, राइट। पर हम लोग क्या निकाल रहे होते हैं, ए एम बट्टा ए बी है और ए एन बट्टा ए डी है, इसलिए हम लोग साबित कर चुके हैं। और फिर यहाँ पर क्या लिख देना, पी आर ओ बी ई डी हम लोग साबित कर चुके हैं, राइट।